अभी क्वेश्चन हम लोग 172 से 176 तक करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, द लाइन ग्राफ्स गिवन बिलो शोज द टाइम टेकन बाय शिखर इन आवर्स टू ट्रेवल ऑन 6 डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक। ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे बीच में गायब है, ध्यान रखिएगा। कुल मिला के 6 दिन दिया हुआ। इसमें क्या दिया हुआ कि 6 डेज में, किसी सप्ताह के 6 दिन में कितने घंटे कितने घंटे वो जाता है, ठीक है। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शो द टाइम टेकन बाय शिखर इन आवर्स टू ट्रेवल ऑन 6 डिफरेंट डेज ऑफ वीक। सप्ताह के 6 दिन में कितने घंटे वो चलता है, इसके बारे में उसका इंफॉर्मेशन था। क्वेश्चन दिया हुआ है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय शिखर ऑन ट्यूसडे इज 20% मोर देन दैट ऑन मंडे। मंडे की तुलना में वो ट्यूसडे को 20% ज्यादा दूरी तय करता है, डिस्टेंस। 20% ज्यादा ट्रेवल किया, इसका मतलब है कि मंडे को अगर 100 किलोमीटर गया होगा तो इस दिन जाएगा 20% ज्यादा, 120। मतलब रेशियो कितना, 20 से काटेंगे तो 5:6। 20 पंचे 100, 20 से 120, 5:6 डिस्टेंस। और ये दिया हुआ टाइम का, टोटल टाइम कितना लिया। डिस्टेंस अपने पास दिया हुआ था, और टाइम का अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो टाइम के बारे में क्या बोलेगा, मंडे को जाता है 16 घंटा, और ट्यूसडे को जाता है 15 घंटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 16:15। क्वेश्चन हमसे पूछा है, यहाँ पे सोचिए, क्वेश्चन पूछा है कि द स्पीड ऑफ शिखर ऑन ट्यूसडे इज व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज स्पीड ऑन मंडे। तो पहला कहानी यहाँ पे तो लिखिएगा स्पीड क्या होगा। तो हम जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस कितना मंडे का, 5/16 इज टू कर दीजिएगा 6/15, ठीक है। 5/16 और 6/15, ठीक है। इसको काटेंगे, अगर 3 से काटिएगा 2, 3 से काटिएगा तो 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25:32 हो जाएगा, 25:32। तो क्वेश्चन में दिया है कि द स्पीड ऑफ शिखर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे का मतलब 32, इज व्हाट परसेंट ऑफ हिज स्पीड ऑन मंडे। मतलब रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, तो 32 के बारे में पूछा, 25 से कंपेयर किया, गुना कर देंगे 100%। बस इसी को काटेंगे ना, तो 25 चौका 100, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128% बोल दीजिएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 173। What is the ratio of the distance traveled by him on Sunday to that on Saturday if the ratio of his speed on those days is 2:3। मतलब संडे से बोला सैटरडे पूछा, संडे टू दैट ऑन सैटरडे इफ द रेशियो ऑफ स्पीड। अब सोचिए कि स्पीड के बारे में क्या दिया हुआ था, तो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 2:3, और ये आवर टाइम के बारे में दिया हुआ था, तो टाइम का कितना, तो संडे का है 12, और सैटरडे का है 10, ठीक है। तो 12:10 का मतलब आप लिख सकते हैं ना इसको 6:5, 6:5, ठीक है, टाइम का रेशियो। और पूछा आपसे व्हाट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस, तो जानते हैं कि डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो इसी को गुना कर लीजिएगा ना, तो 2 में 6 से गुना करिएगा तो 12 बोलिएगा, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा 12, और इसको 5 या 15 करिएगा, आपस में स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, तो इसको कर दीजिएगा 15। तो ये 15 कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। तो 3 से काटेंगे तो 4, 3 से काटेंगे तो 5, तो यही रेशियो बन के आएगा डिस्टेंस का हमारा 4:5, 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 174 नंबर में सोचिए, क्या दिया हुआ कि शिखर ट्रेवल ऑन फ्राइडे एट 60 km/h। फ्राइडे के बारे में तो मेंशन ही नहीं किया हुआ था, इसमें समझ रहे ना। तो फ्राइडे को बोला अगर कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम ऑन फ्राइडे इफ द एवरेज टाइम ऑफ ट्रेवलिंग फॉर द होल वीक इज 15 घंटा। अब आपसे कहा कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम ऑन फ्राइडे। अब फ्राइडे को कितना दूरी तय किया, तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर आप जानते हैं कि स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड तो दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन
टाइम कितना लिया ये तो क्लियर नहीं दिया। तो अब सोचिए कि संडे को 12 घंटा गया है, मंडे को 16, ट्यूसडे को 15, वेंसडे को 20, थर्सडे को 15, सैटरडे को 10, मतलब 15 15 30, 30 20 50, 50 10 60, 60 और 12 72 और 16, 72 और 16 कितना बोलेंगे 88, मतलब 88 घंटा ये 6 दिन में घूमा। और पूरे होल वीक का बोला है 15 घंटा इसका एवरेज है। तो एक वीक में 7 दिन होता है, तो 15 सत्ते 105, टोटल सातों दिन मिलाकर 105 घंटा घूमा। और 6 दिन का मिलाकर घूमना है 88 घंटा। इसका मतलब फ्राइडे को कितना घूमेगा, तो 105 में से 88 घटा दीजिएगा, तो क्या लिखिएगा 17 घंटा घूमा। तो 60 गुना 17 करिएगा तो 17 छक्के 102, 1020 किलोमीटर इसका आंसर बताइएगा, 4 नंबर ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए 175 नंबर में, इफ शिखर ट्रेवल्ड ए टोटल ऑफ 800 किलोमीटर ऑन थर्सडे एंड सैटरडे टुगेदर। अच्छा, थर्सडे थर्सडे एंड सैटरडे टुगेदर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द डेज। अब एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो 800 किलोमीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना, तो किस किस दिन है, तो थर्सडे को है 15 घंटा और इस दिन है 10 घंटा, तो 15 10 25 कर दीजिएगा, यही आपका एवरेज स्पीड। तो इसको काटिएगा ना, 25 3 75, 25 दूना 50, मतलब लिखिएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारा आंसर था 32 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब लास्ट 176 नंबर सोचिएगा कि इफ शिखर्स स्पीड इंक्रीजेस 10 किलोमीटर पर आवर एवरी डे फ्रॉम मंडे, अगर फाइंड द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम ऑन थर्सडे एंड ट्यूसडे। ये है ट्यूसडे, ये है थर्सडे। तो इस दिन जाता है 15 घंटा घूमता है, इस दिन भी 15 घंटा घूमता है, चलिए कोई बात नहीं। अब डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस बराबर तो जानते हैं कि स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो मंडे से बोला है कि हर एक दिन एवरी डे 10 किलोमीटर बढ़ता है, तो मंडे को अगर x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, तो ट्यूसडे को जाएगा वो x + 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है ना, मंडे ट्यूसडे। अब वो मंडे ट्यूसडे के बाद जाएगा वेडनेसडे, इस दिन जाएगा फिर 10 किलोमीटर बढ़ाएगा तो x + 20 किलोमीटर पर आवर। फिर थर्सडे को जाएगा तो क्या लिखेगा, x + 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये स्पीड आपका जाते जाएगा, ये स्पीड आपका गया ट्यूसडे थर्सडे को। तो डिस्टेंस बराबर जानते हैं स्पीड इनटू टाइम, तो ट्यूसडे का कितना घंटा गया, ट्यूसडे को जाता है 15 घंटा, 15 घंटा, और थर्सडे को भी जाता है 15 घंटा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो थर्सडे एंड ट्यूसडे दोनों के बीच का अंतर पूछा है, तो इसी को गुना करिएगा ना, तो क्या लिख दीजिएगा, ये आपका स्पीड है और ये आपका टाइम है, तो स्पीड इनटू टाइम करिएगा, दोनों को आपस में गुना करिएगा ना भाई। तो क्या लिखिएगा, दोनों को आपस में गुना करके x + 10 में 15 से गुना करिएगा, तो लिखिएगा ना 15x + 150, और x + 30 में 15 से गुना करिएगा तो क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा 15x + 450। तो दोनों के बीच कितने का अंतर, तो लिखिएगा कि डिफरेंस बराबर, रिक्वायर्ड डिफरेंस बराबर 15x जोड़ 450, बड़ी संख्या यही थी, में से घटा देंगे -15x - 150 बराबर कितना, तो बोलिएगा कि 15x, ये -15x कैंसिल, 450 में से 150 जाएगा तो 300 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसका भी ऑप्शन 4 76 का, 75 में भी देखे हम लोग ऑप्शन 4, फिर क्या देखे 74 का भी ऑप्शन 4, फिर क्या देखे 73 का भी 4, फिर क्या देखे 72 का भी 4। तो अब ये पांचों क्वेश्चन का देख लिए हम लोग, मतलब ये चौथा चौथा ऑप्शन, तो मन में आ सकता है कि शायद सब गलती नहीं तो हो रहा है, तो इस चक्कर में नहीं पड़ेगा, सब सही आपका है, ठीक है, यहाँ तो समझ गया होंगे। अब 177 नंबर, ये आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है।
तो इसमें क्या करिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 18 बराबर 0। तो पहला इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, तो इसको तो सिंपल लिखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 18x माइनस 18 बराबर 0। क्योंकि x में से 18 घटाइएगा तो हो जाएगा 17x। तो यही से क्या काम कर देंगे, x का वैल्यू तो लिखिएगा -1 और लिखिएगा 18 है यहाँ पर। इसी तरह से अगर आप दूसरा इक्वेशन में पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 8 बराबर 0। इसको क्या लिखिएगा, तो भाई लिखिएगा इसको कि वाई स्क्वायर -8 दिया हुआ था तो प्लस वाई माइनस 8y माइनस 8 बराबर 0। इसी को सॉल्व करिएगा ना तो y का मान लिखिएगा -1 और 8। ध्यान रखिए केवल एक टर्म में इसको केवल एक स्टेप तोड़े, तो एक स्टेप तोड़ने के बाद सीधा जो भी वेरिएबल है, मान लीजिए x से वाला तोड़ रहे थे तो x का मान क्या लिखेंगे ना कि अपोजिट साइन, इसको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट -18, ये आपका -18 दिया हुआ था। लिखेंगे कैसे, तो x बराबर लिखिएगा कि अपोजिट साइन, क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो हमेशा दो वैल्यू आएगा भाई, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको लिखते हैं क्या, तो अपोजिट साइन विथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स का कोफिशिएंट, अपोजिट साइन विथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस इस बात का ध्यान रखिए। एक स्टेप जैसे ये दिया हुआ इक्वेशन तो एक लाइन तो थोड़ी लेते हैं हम लोग, इसके बाद फिर होता है कि अब इसका फिर कॉमन पकड़िए कि x इंटू एक्स प्लस 1, फिर -18x+1, फिर लेते x+1 इंटू एक्स माइनस 18 का मान 0। तो इधर इसका मान 0, इतना मान 0, तो उतना नहीं करने का है। एक स्टेप केवल तोड़ लिए, उसके बाद से सीधा आंसर पकड़ा देंगे। क्या लिखिए उसको देख लीजिए। लिखने के बाद एक्स का मान अपोजिट साइन विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट जो भी होगा उसका उल्टा चिन्ह। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, प्लस एक्स दिया हुआ, मतलब एक होगा। 1 इंटू एक्स तो बोल ही सकते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना, +1, तो लिखना है -1 अपोजिट साइन के साथ, -1 कर दिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो कुछ नहीं है, 1 है। तो क्या लिखेंगे, 1 से डिवाइड भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो -1 -18 का अपोजिट क्या होगा, +18, बाई 1 करेंगे तो 18। यही -1 और 18, सेम कहानी यहाँ से -1 और 8 बोल देंगे। कंपेयर करने को पूछा आपसे, क्या करिएगा, कंपेयर करने में क्या करिएगा, इसको हटाते हैं अब। कंपेयर करने में क्या करिएगा सोचिए, तो -1 का -1 से कंपेयर करेंगे तो x बराबर y, -1 और 8 में कंपेयर करेंगे तो क्या लिखिएगा, x लेस देन y। अब फिर 18 का -1 से कंपेयर करेंगे तो x ग्रेटर देन y। तो जैसे ही ये सिंबल एक बार लेस का और एक बार ग्रेटर का मिल जाता है ना, मतलब रिलेशन नहीं बनेगा, तो हम लोग यहीं पे कह देंगे रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, मतलब 5 नंबर ऑप्शन। 178 नंबर क्वेश्चन है, देखिए पहला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 160 बराबर 0, ठीक है। तो इसमें क्या करिएगा ना कि अब देखिए इसको लिखिएगा एक्स स्क्वायर -20x माइनस 8x जोड़ 160 बराबर 0। क्योंकि 20 में 8 जोड़िएगा तो 28 हो जाएगा, माइनस माइनस, और 20 में 8 से गुना करिएगा तो 160 पकड़ लेगा। तो x का मान कितना, तो x का अपोजिट, x का जो कोफिशिएंट है मतलब -20, तो इसका अपोजिट साइन के साथ मतलब +20 बोलिएगा। और x का कोफिशिएंट यहाँ पर -8 है, साइन के साथ लिखना है तो इसको +8 बोल दीजिएगा। तो x का मान 20 और 80, ठीक है। एंड दूसरा में बात करेंगे, दूसरा लिखिएगा वाई स्क्वायर -15y जोड़ 56 बराबर 0। इसी को लिखिएगा वाई स्क्वायर -8y माइनस 7y जोड़ 56 बराबर 0। यहाँ तक तो समझ में आया। अब क्या लिखिएगा, y का वैल्यू तो 8 लिखिएगा और 7 लिखिएगा। तो यहाँ से क्या करने में होगा कि x का मान 20 और 8 मतलब x ग्रेटर देन y, 20 और 7 ग्रेटर देन y, 8 और 8 मतलब इक्वल टू 8 और 7 ग्रेटर देन y। तो x ग्रेटर देन y मतलब चौथा नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 यही आपका आंसर है, ठीक है। 179 नंबर में चेक करिए, एक्स स्क्वायर -17x जोड़ 30 बराबर 0। लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2x -15x प्लस 30 बराबर 0।
x का मान 2 और 15 बन के आएगा। दूसरा में सोचिएगा, यहाँ पे ये पहला का था दिया हुआ, दूसरा में कि वाई स्क्वायर माइनस 36y जोड़ 320 बराबर 0। ठीक है, तो लिखिएगा वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 16y, 16 गुना 32 हो जाएगा, दोनों जो 36 के बराबर, प्लस 320 बराबर 0। यहीं से क्या पकड़िएगा ना, y का मान बोलिएगा 20 और बोलिएगा 16। तो अब जब x का मान 2 दिया हुआ है, इसका मान 20 में, तो x लेस देन y बोलिएगा। x का दोनों वैल्यू, y के दोनों वैल्यू से छोटा है, मतलब x लेस देन y। इसमें दिमाग नहीं लगाना है, x लेस देन y, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 का मान 0। तो क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8x प्लस 72 का मान 0। 9 8 17 9 72, तो x का मान लिखिएगा -9 और -8। ठीक है, एंड दूसरा दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 196 का मान 0। वाई स्क्वायर 196, वाई का मान लिखिएगा प्लस माइनस 14। क्वाड्रेटिक फॉर्म है, हमेशा दो वैल्यू आएगा भाई, कंफ्यूज नहीं होना रे। वाई स्क्वायर माइनस 196 का मतलब है वाई स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर बराबर 0। एक बार लिखिएगा ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वाई प्लस 14 इंटू वाई माइनस 14 का मान 0। तो एक बार वाई का मान प्लस 14, एक बार वाई का मान माइनस 14, बस इसी हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, सोचिए कि वाई स्क्वायर के टर्म में दो वैल्यू आएगा, प्लस 14, इसीलिए एक्स का मान है -9 -8 और वाई का मान है, सीधा लिखते हैं प्लस क्या लिखे 14 और -14। ठीक है, तो एक बार तो एक्स आपका -9 14 में एक्स हो जाएगा छोटा वाई से, अब -9 और 14 बनेगा तो आप लिख दीजिएगा ग्रेटर देन, मतलब लिखना होगा रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। मतलब पहला नंबर ऑप्शन, कुछ बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 181 नंबर में कि एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 बराबर 0। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 बराबर 0। 9 छक्के 54, यहीं से काम कर दीजिएगा। तो x का मान 9, फिर लिखिएगा 6। दूसरा कारण है वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 198 बराबर 0। वाई स्क्वायर, इसमें आप क्या करिएगा, मान लीजिए 198 आपको तोड़ने में दिक्कत होने ना, तो 2 से पकड़िएगा, 2 9 18, 2 9 18, 3 से कटेगा तो 33, 3 से कटेगा तो फिर 11। ठीक है, अब नहीं करेगा, 3 3 9, 9 दूना 18, 18 और 11 के बीच का अंतर 7 का दिखेगा। तीन 3 9, 18 और 11। ठीक है, 18 और 11 का मतलब क्या क्या बोलिएगा, यहाँ पर बोलना होगा 11y माइनस 18y माइनस 198 बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब है कि y का मान होगा -11 और होगा 18। अब इसमें क्या बोलिएगा, तो 9 और 6 तो 20 से बड़ा होगा, लेकिन x ग्रेटर भी होगा y से और लेस भी होगा y से, मतलब रिलेशन नहीं बनेगा। या तो ग्रेटर का होगा तो ठीक है, केवल लेसर का होगा तो ठीक है, बराबर भी होगा समझ चलेगा, लेकिन दोनों कहिए कि साथ में हो जाए तो ऐसे नहीं चलता है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक तो हम लोग कर लिए 181, एक लास्ट आपका 182। 6x स्क्वायर माइनस 23 रूट 3x प्लस 60 का मान 0। ठीक है, तो अब करिएगा क्या, सोचिए। और दूसरा दिया हुआ है 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस 3 रूट 3y -15 बराबर 0। तो सोचिए जरा, इस पहला में 60 में 6 से गुना करिएगा 360 बन के आएगा। क्या टुकड़ा लिखिए, 23 रूट 3 बन के आएगा। तो 15 रूट 3 में 8 रूट 3 से गुना करिएगा तो 15 120 से 360,
तो 15 8 तो ठीक दिख रहा है, मतलब इसको क्या करना होगा ना, इसको लिखना होगा 6x² माइनस 15√3x माइनस 8√3x, तो ये हो जाएगा प्लस 60 बराबर 0। इसी को लिखिएगा x का मान कितना, x का मान लिखिएगा कि अपोजिट साइड विद कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट माइनस 15√3 दिया हुआ, तो इसको 15√3 प्लस में कर दीजिएगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x² तो मतलब 6, एक तो ये बनेगा एंड इसको x1 कर देते हैं, तो छोड़िए ना, सीधा दूसरा वैल्यू क्या लिखिएगा, -8 है तो +8 बोल देंगे, 8√3/6, कटने वाला होगा तो काटेंगे, 3 दूना 6, 3 5 15, लिखिएगा 5√3/2, अब कॉमा क्या बनेगा, 2 से काटेगा, 3 2 से काटेगा, अच्छा 4√3/3, ठीक है। अब सोचिए y² वाला केस में क्या करिएगा, इसमें करेंगे क्या हम लोग, सोचिए इसको करते 15 गुना 30 मतलब 2y², ठीक है, प्लस 5√3 माइनस 5 में से 5√3 माइनस 2√3, ये 3√3 हो जाएगा, और 5 गुना 10 या 30 मतलब ठीक है, -15 बराबर 0। तो इसको क्या करेगा उसको देख लेना है, इसमें y का मान क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग y देना पड़ेगा भाई, y छूट गया था, y का मान ये होगा -5√3/2 और हो जाएगा 2√3/2, ठीक है। तो इसको लिखिएगा -5√3, इसको लिखिएगा -5√3 और यहाँ पे आपका ये बन के आएगा। कंपेयर करेंगे हो तो ये पॉजिटिव नंबर है और ये निगेटिव है, x ग्रेटर देन y, 5√3/2 और ये √3 है केवल, तो वही बड़ा है 4√3/3 का मतलब है कि यहाँ से करके 4 होता √3 देगा, माइनस प्लस वाला में तो यही ठीक रहेगा 4√3/3, तो इसका मतलब है कि ये √3 से तो ज़्यादा ही बन के आएगा, तो अल्टीमेटली x ग्रेटर देन y ही रहेगा, ठीक है, अल्टीमेटली x ग्रेटर देन y ही रहेगा, बस यही आपके क्वेश्चन के आंसर था यहाँ तक में। तो जितना भी बना के दिखाएगा, बना के देखिएगा, दिक्कत नहीं बताइएगा, ठीक है, चलिए थैंक यू।